बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैराबोला से इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज़, ये हमने एक फिगर ड्रा की है, हमने एक पैराबोलिक शेप बनाई है। ये हमारे पास इस पॉइंट्स को एल का नाम दे दिया गया है, इधर से लेकर इधर तक एच है और ऊपर में ये वर्टेक्स है हमारे पास एच कॉमा के। ये हमारे पास ए, ये कैपिटल ए है, ये डी टी ऑफ एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज़ एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के। इक्वेशन 1, वर्टेक्स हमारे पास v इंटू एच कोमा के। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सी डी, मीन्स लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सी डी, ये वाली सी डी इज इक्वल टू 4a, ये हमारे पास 4a है। वी एस इज इक्वल टू वी ए, मीन्स वी एस, वी से लेकर एस तक और वी से लेकर ए तक ये सेम है, इज इक्वल टू होगा ये 1/4 लेटेस्ट रेक्टम का 1/4 होगा बाई डेफिनेशन। फोर्थ में आ जाए, फोकस जो होगा एस इंटू ओ एल कोमा एल एस, या फिर एस इज इक्वल टू एस इंटू ओ एल। एल एस की वैल्यू हमने निकालनी हो, एल से लेकर एस तक निकालना हो, हम एल से लेकर वी तक जाएंगे। एल वी माइनस वी एस, मीन्स एल वी टोटल लिख लेंगे, उसमें से वी एस निकालेंगे, हमारे पास एल एस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एस इंटू ओ से लेकर एल तक, ये हमारे पास एच है कोमा आगे एल वी की वैल्यू हमारे पास, एल वी की वैल्यू इधर से लेकर इधर तक ये के है, इधर से लेकर इधर तक के है, माइनस वी एस की वैल्यू जो वी से लेकर एस तक है, ये हमारे पास 1/4 लेटेस्ट रेक्टम है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज़ वाई इज इक्वल टू ए एल, इज इक्वल टू ए एल निकालना हो ए से लेकर एल तक, हम इस तरह करेंगे, ए से लेकर वी तक निकाल लेंगे, वी से लेकर एल तक। अब इसको वी एल को शुरू में लिख लें, वी एल प्लस ए वी, ये वी एल जो होगा, ये वी एल हमारे पास क्या है, वी एल हमारे पास क्या है, वी से लेकर एल तक के है, प्लस ए वी जो है, ए वी हमारे पास अपवर्ड में 1/4 लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम का 1/4 है, ये हमारे पास वाई आ जाएगा, मीन्स ये वाला हमारे पास ए से लेकर वी तक मीन्स 1/4 लेटेस्ट रेक्टम। ये हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। नंबर 10 है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। डेफिनेशन देखते हैं। प्रोजेक्टाइल इट इज़ ए पार्टिकल विच इज़ प्रोजेक्टेड इन आ डायरेक्शन ओब्लीक टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, मीन्स डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के ओब्लीक हो, ऑफ ग्रेविटी द कर्व अलोंग विच द प्रोजेक्टाइल मूव इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, मीन्स जिस कर्व के अलोंग प्रोजेक्टाइल मूव करेगा उसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी। आर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी इसको कहते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? इट इज़ द एंगल, ये एंगल वो वाला एंगल है विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन, में हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बना रही है थ्रू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। हेयर एल्फा इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इधर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, एल्फा है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज आर सिंपली रेंज, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ and point of striking M, where M is a point on x-axis denoted by range। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O है, मीन्स O से लेकर M तक ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास रेंज हो, ये रेंज की डेफिनेशन होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? द टाइम टेकन बाई द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम O टू M, O से लेकर M तक पहुंचने में जितना टाइम प्रोजेक्टाइल लेता है इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई T, इसको T से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल है, क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, मिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किए गए, एक प्रोजेक्टाइल की मिस मोशन ड्रा की गई है, ये वेलोसिटी हमारे पास, ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई, इधर से ये नीचे की जानब मूव करना शुरू कर देगा। आर्टिकल देखते हैं स्टेटमेंट इसकी। ए पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड विद स्पीड
विद स्पीड वी नॉट एंगल अल्फ़ा विद द हॉरिजेंटल के साथ एंगल अल्फ़ा बना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करनी। आल्सो शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ अ पैराबोलिक आर्क भी इसको शो करना है। सोल्यूशन में आ जाए। लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m इज़ प्रोजेक्टेड। फर्ज करें एक मास m का पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन विद स्पीड v नॉट एंगल अल्फ़ा, स्पीड v नॉट से थ्रो किया गया एंगल उसका क्या है अल्फ़ा, विद द एक्स एक्सिस के साथ इन एक्स वाई प्लेन। लेट आफ्टर टाइम t के बाद द पार्टिकल इज़ एट द पॉइंट p x, y टाइम t के बाद पार्टिकल इधर पहुंच जाता है पॉइंट p पे। द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v नॉट आर v नॉट कोज अल्फ़ा एंड v नॉट साइन अल्फ़ा। v नॉट कोज अल्फ़ा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, v नॉट साइन अल्फ़ा वर्टिकल कंपोनेंट है रिस्पेक्टिवली। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t is given by r is equal to OP is equal to xi plus yj, ये हमारे पास उसकी पोजीशन है पार्ट। इससे नेक्स्ट स्टेप में v is equal to dr/dt is equal to r डॉट भी इसको लिख सकते हैं x डॉट i प्लस y डॉट j। मीन्स इसको v जो हमारे पास ये थी r जो था हमारे पास, मीन्स इसको लिख लिया x डॉट i प्लस y डॉट j। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हमारे पास r डबल डॉट मीन्स एक्सेलरेशन आ जाएगा x डबल डॉट i प्लस y डबल डॉट j। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़ f इज इक्वल टू माइनस mg। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लिए। बट f इज इक्वल टू m में m वैसी आ जाएगा, a की वैल्यू हमने निकाल ली है वो x डबल डॉट i प्लस y डबल डॉट j, ये पुट कर दीजिए, m को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट m x डबल डॉट इज इक्वल टू 0 एंड m y डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी आ जाए, क्योंकि ये फोर्स जो है ये हमारे पास माइनस mg j के इक्वल है। मीन्स आई कंपोनेंट उसका 0 होगा, मीन्स आई कंपोनेंट 0 आ गया, जे कंपोनेंट माइनस mg आ गया। एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 0 एंड वाई डबल डॉट m से m कैंसिल हो जाएगा, वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस g आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव रह जाएगा एक्स डॉट इज इक्वल टू c1 एंड वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस जी। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, जी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वैसे आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन टी प्लस c2 आ जाएगा। बट एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स डॉट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे c1 की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी एक्स डॉट इज इक्वल टू वी नॉट कोज अल्फ़ा एंड वाई डॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा। एक्स डॉट जो आ जाएगा एक्स डॉट इज इक्वल टू वेयर c1 इज इक्वल टू वी नॉट कोज अल्फ़ा एंड c2 इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा। अब ये आ जाएगा एक्स डॉट इज इक्वल टू c1 आ रहा है, c1 हमारे पास वी नॉट कोज अल्फ़ा एंड वाई डॉट आ रहा है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है वी नॉट साइन अल्फ़ा माइनस जी टी आ रहा है। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी अगेन इंटीग्रेट कर दें, ये एक्स डॉट ख़त्म हो जाएगा, मीन्स एक्स रह जाएगा वी नॉट कोज अल्फ़ा इंटू टी प्लस c3 आ जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, ये y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा आ जाएगा, साथ में t आ जाएगा, मीन्स इसकी इंटीग्रेशन 1 है, t आ जाएगी माइनस जी टी स्केयर बाई 2, टी की इंटीग्रेशन टी स्केयर बाई 2 हो जाएगी प्लस c4 कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा। एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0, टी जब 0 पुट करेंगे हमारे पास x भी 0 आ जाएगा और y भी 0 आ जाएगा। वी गेट c3 एंड c4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू जब इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी नॉट कोज अल्फ़ा टी आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा टी आ जाएगा माइनस 1/2 जी टी स्केयर आ जाएगा, कोई ये नंबर 4 बना लिया।
उसके बाद इससे नेक्स्ट स्टेप में दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पाथ। ये जो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, ये इक्वेशंस जो हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ दी पाथ हैं हमारे पास। ये जो इक्वेशंस आई ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड गिव अस पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, एलिमिनेटिंग टी फ्रॉम 3 and 4। 3 और 4 से टी एलिमिनेट कर दें। इक्वेशन 3 में से टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी इज इक्वल टू एक्स ओवर वी नॉट कोज एल्फ़ा, ये इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। इसमें इक्वेशन 3 में से वैल्यू निकाल ली, ये पुट इन 4 वी गेट, 4 में पुट कर दें, 4 में पुट कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स वी ए एक्स टेन, ये साइन एल्फ़ा ओवर कोज एल्फ़ा, ये टेन एल्फ़ा बन जाएगा। उसके बाद वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा माइनस जी, ये ऊपर स्केयर आ रहा है, माइनस जी एक्स स्केयर ओवर 2 वी नॉट स्केयर कोस स्केयर एल्फा आ जाएगा। इज द रेक्टेंगुलर आर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ वी प्रूव डैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक आर्क। अब हम प्रूव करेंगे ये पाथ जो है ये पैराबोलिक आर्क है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको हम इस तरह लिख देंगे रीअरेंज करके, इस सारी इक्वेशन को उधर उठा के ले जाएंगे, वाई को इधर ले आएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्केयर ओवर 2 वी नॉट, इसका स्केयर कोस स्केयर एल्फा माइनस एक्स, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स टेन एल्फा इज इक्वल टू वाई को इधर ले आए माइनस वाई, मल्टीप्लाइंग 2 वी नॉट स्केयर कोस स्केयर एल्फा डिवाइड बाई जी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो गया, हमारे पास एक्स स्केयर अकेला रह जाएगा, माइनस जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स टेन एल्फा ये वैसे ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू माइनस वाई से भी ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्केयर माइनस एक्स टेन एल्फा को लिख सकते हैं साइन एल्फा और कोज एल्फा, बाकी सारा वैसे ही लिख ली। इसको सारे को लिखने के बाद एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2 वी नॉट स्केयर साइन एल्फा कोज एल्फा डिवाइड बाई जी इंटू एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वाई 2 वी स्केयर वी नॉट का स्केयर कोस स्केयर एल्फा डिवाइड बाई जी, एडिंग माइनस वी नॉट का स्केयर साइन एल्फा कोज एल्फा ओवर जी, सारे का स्केयर दोनों तरफ ऐड कर दें। इधर ये चीज़ वैसे ही लिख ली गई है, इसका स्केयर दोनों तरफ जब स्केयर करेंगे ये माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये चीज़ मैंने स्केयर कर ओपन करके ऐड कर दी, इधर भी और इधर भी ऐड कर दी। ये इधर तो स्केयर कंप्लीट हो गया, एक्स माइनस वी नॉट इसका स्केयर, एक्स माइनस वी नॉट इसका स्केयर साइन एल्फा कोज एल्फा डिवाइड बाई जी, इसका स्केयर क्लोज हो गया। इधर आ जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 वी नॉट कोस स्केयर एल्फा ओवर जी कॉमन आ गया, ये हमारे पास अकेला वाई रह गया। अब माइनस कॉमन लिया, इधर माइनस आ जाएगा, वी नॉट स्केयर कॉमन आया, वी नॉट स्केयर आ जाएगा, एक साइन स्केयर एल्फा रह जाएगा, कोस स्केयर एल्फा बाहर कॉमन आ गया है। इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा था क्योंकि 2 भी बाहर कॉमन लिया, इससे कॉमन नहीं आ रहा, इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 जी आ जाएगा हमारे पास, एक जी बाहर कॉमन। इसके बाद x माइनस इधर 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया, ऊपर फार्मूला क्लोज हो जाएगा साइन 2 एल्फा का, x माइनस वी नॉट स्केयर साइन 2 एल्फा डिवाइड बाई 2 जी, इसका स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2 वी नॉट का स्केयर कोस स्केयर एल्फा डिवाइड बाई जी इंटू वाई माइनस वी नॉट का स्केयर साइन स्केयर एल्फा डिवाइड बाई 2 जी, शोज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक आर्क। यही हमने शो करना था कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है पैराबोलिक आर्क